श्री कृष्ण भगवद्गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 34। चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बलावदा धर्म तस्या निग्रह मनो वायुरुति सुदुष्कर्म। इसका अर्थ है, कारण है कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़ और बलवान है। उसको रोकना में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। व्याख्या। यहाँ भगवान ने कृष्ण को संबोधन देकर अर्जुन मानव कह रहे हैं कि हे नाथ, आप ही कृपा करें, इस मन को खींचकर अपने में लगा दें तो यह मन लग सकता है। मेरे से तो इसको वश में होना बना कठिन है, क्योंकि यह मन बड़ा ही चंचल है। चंचलता के साथ साथ यह प्रमाथि भी है, अधिक है, साधक को अपनी स्थिति से विचलित कर देता है। यह बड़ा जिद्दी और बलवान भी है। भगवान के रहने से 5 स्थान बताए गए हैं: इंद्रिय, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं का। वास्तव में काम स्वयं में अर्थात जड़ ग्रंथि में और इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा विषय में इसकी प्रतीति होती है। जब तक काम स्वयं से निवर्तन, तब तक यह काम समय समय पर इंद्रियों और आदियों में प्रतीत होता रहता है। पर जब यह स्वयं से निवृत्त हो जाता है तब इंद्रियों में आदि में भी रह नहीं सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक समय में काम रहता है, जब तक मन साधक को व्यतीत करता रहता है, यहाँ तक मन को परमार्थिक बताया गया है। ऐसे ही स्वयं में काम रहने के कारण इंद्रियां साधक को मन को व्यतीत करती हैं। इसलिए दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को भी परमार्थ की बताया है। तात्पर्य हुआ कि जब कामना, मन और इंद्रियां आती हैं, तब साधक को मान व्यतीत कर देती है, जिससे साधक अपनी स्थिति पर नहीं आ पाता। उस काम के स्वयं में रहने के कारण मन का पदार्थों के प्रति गाढ़ खिंचाव खिंच जाता है। इसे मन किसी भी तरह नीचे और पूर्णतः नहीं हट कर लेता है, अतः मन को दृढ़ कहा जाता है। मन की दृढ़ता बहुत बलवती होती है, अतः मन को बलवत कहा है। तात्पर्य है कि मन बड़ा बलवान है, जो कि साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मन ही मनुष्य के मोक्ष और बंधन के कारण है, परंतु मन में है परमार्थनाशील दृढ़ता और बलवत्ता तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में काम को सर्वथा निकाल नहीं देता। जब साधक स्वयं काम रहित हो जाता है, तब पदार्थों का, विषयों का कितना भी संसर्ग होने पर साधक पर उनका कुछ भी असर नहीं पड़ता। फिर मन की प्रमथनशील आदि नष्ट हो जाती है। मन की चंचलता भी तभी तक बाधक होती है जब तक स्वयं में कुछ भी काम का अंश रहता है। काम का अंश सर्वथा निर्वर्त होने पर भी मन की चंचलता किन्हीं मात्र भी बाधक नहीं होती। शास्त्रों ने कहा है कि देहाभिमानी गलित विज्ञाते परमात्मा यत्र यत्र मनो अति यत्र तथा परमात्मा यथार्थ देहीमान सर्वथा मिट जाने पर परमात्मा का बोध होता है। तब जहाँ जहाँ मन जाता है, वहाँ परमात्मा का अनुभव होता है, अर्थात उसकी अखंड समाधि रहती है। इस चंचल, परमार्थी, दृढ़ और बलवान मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है। जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही इस मन को कोई पकड़ नहीं सकता। तो इसका निग्रह करने में महान दुष्कर हो मानता हूँ। परिशिष्ट भाव। भगवान ने 19वें श्लोक में सह रूप धारण करने वाले साधक का अनुभव बताया और 30वें 32वें श्लोक में सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले साधक का अनुभव बताया। इन श्लोक में भगवान का आशय था कि समय आत्मदर्शन अथवा समय भगवत दर्शन करना ही ध्यानों का अंतिम फल है। ज्ञान के संस्कार वाले ध्यान योगी में सब आत्मा और भक्ति को संस्कार वाले ध्यान योगी सब में भगवान देखते हैं। सब में आत्मा को देखना आत्मज्ञान है और सब में भगवान को देखना परमात्मा ज्ञान है। आत्मज्ञान में विवेक की और परमात्मा ज्ञान में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता है। मन की स्थिरता मुख्यता नहीं है, परंतु अर्जुन के भीतर 10वें 28वें श्लोक तक कहीं ध्यान का संस्कार बैठा था। अतः इनको आत्मज्ञान अथवा परमार्थ ज्ञान न होने की मन में चंचलता हेतु मान लिया। उनकी दृष्टि ध्यान योगी के भीतर का ज्ञान था तथा भक्ति और संसार की तरफ नहीं गई, परंतु मन की चंचलता तरफ गई। अतः उन्होंने मन की चंचलता को बाधक मान लिया और संबंध। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन की मान्यता अनुमोदन करते हुए मन के निग्रह के उपाय बताते हैं और यह श्लोक ही समाप्त होता है। धन्यवाद।